स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयसा आईटी एडू हब। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्नल। ये जर्नल है क्या? ये एक ओरिजिनल एंट्री है जिस बुक में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन होता है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हो हम लोग क्या करेंगे, अगर बिजनेस छोटा हो, बिजनेस अगर छोटा हो और उसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर बिजनेस बड़ा हो और उसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडियरी बुक में हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो 8 पार्ट में डिवाइड है। अभी हम लोग वो बाद में डिवाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है? ये एक बुक है ओरिजिनल एंट्री का, इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबके पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी ट्रांजैक्शन होगा, कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा, हम लोग किससे उठाएंगे? डॉक्यूमेंट से, सॉरी वाउचर से। वाउचर से हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन है उठा के पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। पहले ही बोले, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिस बिजनेस का, कंपनी का, फर्म का कम होता है वो पहले क्या करता है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करता है जब भी वो ट्रांजैक्शन होता है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो तो हम लोग जाएंगे सब्सिडियरी बुक में, है ना। अब देखिए, हम लोग देखेंगे जर्नल का जो टेबल है हम लोग कैसे बनाते हैं। जर्नल का टेबल बनाएंगे, कैसे जर्नल का टेबल बनाएंगे। अब ई करने नहीं बोले, साफ करने लगे। देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ। किसी का अगर नाम रहे तो नाम देंगे, अभी नहीं है, अभी डॉट डॉट मार रहे हैं, कुछ नाम हो सकता है। जिस किसके बुक में हम लोग ये एंट्री मारेंगे, जर्नल मारेंगे, उसका यहाँ पे नाम देंगे। उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, जर्नल, जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज हम करेंगे। ये होता है जर्नल का टेबल। इधर हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डेट का एक कॉलम बनाएंगे, डेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर का एक जगह रखेंगे। इधर से हम लोग क्रेडिट और डेबिट अमाउंट का 2 कॉलम बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो और पतला जगह रखेंगे, कॉलम बनाएंगे, किसके लिए? लेजर फोलियो के लिए। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेट, ये क्योंकि डेट का कॉलम है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, जहां पे हम लोग जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर, लेजर फोलियो, जिसको शॉर्ट में एलएफ बोला जाता है, लेजर फोलियो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, एलएफ, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज लिख दिए। अब ये 2 अमाउंट का कॉलम क्यों बनाए? पहले बोले थे अकाउंटेंसी में क्या होता है, 2 एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट, एक क्रेडिट। तो इसको फर्स्ट वाला कॉलम को हम लोग डेबिट पकड़ेंगे और इसको क्रेडिट। ये होता है टेबल ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल का ये टेबल है। अब देखिए, ये लेजर फोलियो क्या है, समझ लीजिए। हम तो जर्नल से जाके लेजर में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब जो लेजर हम, माने कोई एक लेजर समझ लीजिए, मशीनरी, मशीनरी का लेजर समझ लीजिए 12 नंबर पेज में है, तो 12 नंबर पेज यहाँ हम लोग लिखेंगे। क्यों? कि बाद में कभी हम लोगों का ट्रायल बैलेंस ना मिले, कभी भी कुछ फॉल्ट हो अकाउंट्स में, हमको समझना है, फाइंड आउट करना है, तब हम लोग वही से हम क्या करेंगे, पेज नंबर कितना है, 12 में रिकॉर्ड किए थे। कोई एंट्री अगर मिसिंग करते हैं तो यहां से जाके 12 नंबर पेज में जाके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग इसके ऊपर एक तो जर्नल एंट्री करेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे एक तो है मैथ, लिखिए एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सियाराम एंड सन्स। एंड सन्स इन द बुक्स ऑफ, किसका हो गया, सियाराम। ठीक है, यहाँ पे डेट है 2019 जनवरी 1। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2019 लिखेंगे, साल को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंथ को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेट को लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखते हैं हम लोग तो उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये साल क्या होगा, एक साल के बाद चेंज होगा। ये साल जो है 2019 से 20 कब होगा, एक साल के बाद चेंज होगा। जनवरी क्या होगा, 31 जनवरी के बाद, मतलब 31 दिन क्रॉस करने के बाद चेंज होगा। लेकिन ये डेट क्या है, एक एक दिन बाद चेंज होता रहेगा। तो यही सिस्टम है कि पहले हम लोग साल को लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद डे लिखेंगे, यार डे मंथ, सॉरी यार मंथ डे, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सियाराम एंड सन्स क्या क्या है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश। यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना होगा, दो अकाउंट निकालना है, फाइंड आउट करके ये दो अकाउंट क्या होगा। तो सियाराम खोला है, इन द बुक्स ऑफ क्या है सियाराम, वो क्या खोला है, बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। कैश इंट्रोड्यूस करके वो एक बिजनेस खोला है। तो फर्स्ट ये हो गया, अकाउंट हो गया मेरा कैश, और दूसरा क्या, वो इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल हो जाएगा। अब कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, और कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैश को हम लोग रियल अकाउंट अगर पकड़े तो इन द बुक्स ऑफ सियाराम, सियाराम के बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, कम सीन हो रहा है। रियल अकाउंट में बोला गया है कि कम सीन होगा तो डेबिट होगा। तो हम लोग पहले करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, बोले दूसरा अकाउंट कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि अभी बिजनेस क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, रिसीवर है बिजनेस, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 50,000 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी 50,000 लिखेंगे। डेबिट में भी लिखेंगे हम लोग 50,000, क्रेडिट में भी हम लोग लिख देंगे 50,000। क्यों, कैश डेबिट हुआ 50,000, सेम क्रेडिट हुआ है कैपिटल 50,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें नरेशन लिखेंगे, क्या हुआ, किस लिए ये एंट्री हम मारे, वो नरेशन में लिखना होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम लोग यहां से लेके यहां तक बंद करेंगे, पूरा बंद नहीं करेंगे, यहां बंद करेंगे। उसके बाद 2 नंबर, माना डेट 2 तारीख को क्या हुआ है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। सियाराम एंड सन्स क्या है, क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, किसमें, फॉर कैश में। मतलब एंट्री क्या होगा, 2 अकाउंट क्या होगा, एक परचेज होगा और एक कैश होगा, एक परचेज होगा एक कैश होगा। परचेज क्या है, परचेज करने से एक्सपेंस होता है, और नेचर क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। तो नॉमिनल नेचर में जब एक्सपेंस होगा तब उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कैश में हम लोग परचेज किए, कैश क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में एक्चुअली कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो रियल अकाउंट में बोला गया है व्हाट गोज आउट, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैश लिखेंगे, कैश कितना है, 20,000। यहाँ पे हम लोग 20,000 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 20,000 लिखेंगे। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 4 तारीख को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। गुड्स परचेज किया है किसके पास से, सुभाष के पास से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री देंगे, कितना तारीख को, 4। यहाँ पे होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू सुभाष। सुभाष अकाउंट कितना है? 12,000। अब देखिए यहाँ पे परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है। स्टूडेंट का सवाल क्या रहता है, यहाँ पे कैश हुआ, यहाँ पे सुभाष क्यों हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 2 नंबर में, 2 तारीख को, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया था फॉर कैश, मतलब कैश देके। और यहाँ पे साफ बोला गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सुभाष के पास से खरीदा है लेकिन कैश नहीं दिया है, तो हमको अभी क्या करना है कि सुभाष गुड्स रिसीव किया है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स में पहले ही वीडियो में डिस्कस किए थे कि गोल्डन रूल में बोला गया है कि पर्सनल अकाउंट रिसीवर होने से उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम लोग सुभाष को क्रेडिट किए। और यहाँ पे सुभाष क्यों लिखे कि बाद में इससे पैसा लेना है, कि कैश नहीं दिया, इसलिए सुभाष को लिखे। नेक्स्ट क्या होगा, purchased goods from सुभाष। 7 तारीख हो गया। 5 तारीख को बोला गया कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है कैश देके। यहाँ पे 2 अकाउंट क्या क्या होगा, 2 अकाउंट होगा, एक होगा फर्नीचर, एक होगा कैश। अब यहाँ पे सवाल है, पहले तो परचेज हम लोग किए थे तब हम लोग परचेज लिखे थे, यहाँ पे भी परचेज कर रहे हैं लेकिन फर्नीचर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फर्नीचर क्या है, एसेट है, वो रियल अकाउंट में पड़ता है। जो एसेट है, ये आगे वाला परचेज क्या था, गुड्स था, तो गुड्स के बदले हम लोग गुड्स एंट्री नहीं कर सकते, गुड्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं कर सकते, उसके बदले में हम लोग परचेज लिखते हैं। लेकिन ये क्या है, ये फर्नीचर एसेट है, तो हम लोग इसके बदले हम लोग परचेज नहीं लिख सकते, हम लोग को एसेट क्या हो रहा है, एसेट कम से हो रहा है, एसेट्स को डेबिट करना था। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है 6,000। 6,000 यहाँ पे क्या कर देंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्लियर। उसके बाद है पेड कैश टू सुभाष। पेड कैश टू सुभाष, 10 तारीख को सुभाष को क्या कर रहे हैं हम लोग, पेड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सुभाष क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हम लोग पेड कर रहे हैं उसको पैसा, तो वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रिसीवर। वो सुभाष क्या है, एक पर्सन है, तो उस पर्सन से हम लोग गुड्स परचेज किए थे उधारी में, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो सुभाष क्या है, पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है। गोल्डन रूल्स में साफ साफ बोला गया है कि पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर हो तो उसको डेबिट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सुभाष को डेबिट करेंगे एज पर गोल्डन रूल्स। और क्या जा रहा है हम लोग के पास से, कैश, हम लोग कैश दे रहे हैं, मतलब गोज आउट हो रहा है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है कि व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यहाँ पे कैश गोज आउट हो रहा है, इसलिए हमको कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट कितना दिया है यहाँ पे, 8,000, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8,000, 8,000, 8,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कैश पेड टू सुभाष। ज्यादा नहीं लिखना है, खाली क्या हो रहा है वो लिखने से ही होगा, एक्चुअल चीज को शॉर्ट में लिखने से ही होगा। कैश पेड टू सुभाष हो गया। ये डेट कितना था, 10 तारीख, 10 तारीख के ऊपर। उसके बाद 16 नंबर, 16 डेट में क्या है, 16 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। गुड्स परचेज कर रहा है फॉर कैश, कितना तारीख को, 16 तारीख। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे जब गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, वो एक्सपेंस है।
तो परचेज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। यहाँ पे रवि को करेंगे क्रेडिट के कैश के करेंगे। सवाल है कि पहले तो हम लोग सुभाष को किए थे, नहीं पहले हम लोग किसको किए थे, हाँ सुभाष को किए थे। जब सुभाष के पास से परचेज किए थे हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष किए थे। यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो रवि के पास से परचेज कर रहे हैं, अब फॉर कैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे रवि होना चाहिए कि कैश होना चाहिए, यहाँ पे कैश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग रवि के पास तो खरीदे हैं लेकिन उधारी में नहीं खरीदे, पैसा दे दिए हैं, तो मेरा कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो यहाँ का जर्नल होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे खाली गुड्स को ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट है, 7500, यहाँ पे हो जाएगा 7500, यहाँ पर भी होगा 7500। क्लियर, ठीक। तो उसके बाद 17 तारीख को है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, रवि के पास से गुड्स परचेज कर रहा है। ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि रवि के पास से तो हम लोग परचेज कर रहे हैं लेकिन कैश कहीं पे मेंशन नहीं है। इन कैश, फॉर कैश, बाय कैश, विद कैश, पेड, रिसीव्ड अगर रहता है कोई ट्रांजैक्शन में तो हम लोग उस ट्रांजैक्शन को बोल सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम मेंशन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पकड़ेंगे। यहाँ पे जर्नल क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रवि होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, कितना है 5000। डेट 17, नरेशन को लिखना है। नरेशन क्या होगा, वही जो बार बार लिखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, रवि के पास से हम लोग क्या करें, क्या किए, उधारी में 5000 का गुड्स परचेज किए। उसके बाद देखिए 20 तारीख को क्या है, बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट का मतलब क्या होता है, परचेज होता है, तो मशीनरी परचेज किया है फॉर कैश में, क्या अकाउंट होना चाहिए, दो बॉट है, परचेज होगा नहीं, यहाँ पे परचेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी एक क्या है, एसेट है, तो एसेट के रहते हुए हम लोग परचेज नहीं लिख सकते। अगर गुड्स है तो उसके लिए हम लोग परचेज लिख सकते हैं। डेट कितना है, 20 20 को क्या परचेज किया है, मशीनरी, तो हम लोग पहले मशीनरी को डेबिट करते हैं, मशीनरी को डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट हो गया डेबिट। किसमें किए हैं, फॉर कैश, कैश देके मशीनरी हम लोग परचेज किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टू कैश, दोनों ही रियल अकाउंट है। अब मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, यहाँ पे मशीनरी क्या आ रहा है, परचेज करेंगे तो आएगा, तो मशीनरी क्या हो गया, डेबिट। कैश क्या है, ये भी रियल अकाउंट है, ये क्या हो रहा है, हम लोग अगर मशीनरी परचेज करेंगे तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो हम लोग कैश दिए, दिए मतलब गोज आउट हो गया, चल गया। तो अगर गोज आउट हुआ तो रियल अकाउंट में रूल क्या है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, हम लोग क्या तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिए। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 8000, यहाँ पे हम लोग करेंगे 8000, इसमें 8000, इसमें 8000, ठीक है। लेसन क्या लिखेंगे, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश कर देते हैं, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, चलिए मशीनरी को यहाँ लिख देना, ये बंद रहेगा। उसके बाद क्या है, देखिए पेड रेंट, 27 तारीख को क्या है, पेड रेंट। दो अकाउंट क्या क्या होगा, एक रेंट होगा और एक क्या होगा, पेड होगा, पेड नहीं, और एक क्या होगा, कैश होगा। पेड कुछ होता है क्या, पेड की कैश दिए, यहाँ पे बैंक में हमने अमाउंट छोटा है 400 रुपया है तो कैश पकड़ेंगे, बड़ा होता चेक लिखते तो बैंक होता।
तो यहाँ पे क्या होगा, रेंट। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट होता है। जब नॉमिनल अकाउंट होता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट करेंगे। यहाँ पे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश अकाउंट कितना 400 का, इसको हटा देंगे, होगा 400, 400 यहाँ भी 400, ठीक है। डेट कितना था 27, इसको तो कर देते हैं 27 को के, ठीक है। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, रेंट पेड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, जर्नलाइज या जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के सवालों का आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने का। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।